दोस्तों नमस्कार, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों कल हमने 1857 की क्रांति के संदर्भ में नीमच का विद्रोह पढ़ा था। उसके बाद में एरिनपुरा का विद्रोह पढ़ा था, फिर बिथोड़ा युद्ध और चेलावास का युद्ध पढ़ा था। और हमने यह भी देखा था कि कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया था। और आज हम इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप यदि नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन है वो दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों हम आज बात करते हैं कोटा में विद्रोह। 1857 की क्रांति के समय कोटा में विद्रोह होता दोस्तों, उसी की आज हम बात करते हैं। दोस्तों कोटा में विद्रोह, कोटा में विद्रोह, कोटा में विद्रोह दोस्तों कब होता है? 15 अक्टूबर को होता है दोस्तों। कब होता है दोस्तों? 15 अक्टूबर। कब होता है दोस्तों? 15 अक्टूबर को कोटा में विद्रोह होता है। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह हो जाता है दोस्तों। कोटा में विद्रोह दोस्तों, इसका एक अहम फैक्ट याद रखना दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है दोस्तों कि यह विद्रोह है ना, ये राजस्थान का सबसे विभत्स विद्रोह था, क्योंकि जिसमें आम जनता ने भाग लिया था। याद रखना दोस्तों, यह राजस्थान का, यह दोस्तों राजस्थान का सबसे विभत्स विद्रोह है। कैसा विद्रोह है दोस्तों? विभत्स विद्रोह है। विद्रोह है क्योंकि इसके अंदर आम जनता ने भाग लिया था, क्योंकि इसमें आम जनता ने भाग लिया था। आम जनता ने भाग लिया। अब क्या था दोस्तों, इस ये कोटा का विद्रोह ने इसका नेतृत्व पूछा जाता दोस्तों एग्जाम में कि कोटा के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों इसका नेतृत्व है ना दोस्तों, नेतृत्व ये दोस्तों किसने किया था? लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल और लाला जयदयाल और एक और व्यक्ति था दोस्तों जिसका नाम था मेहराब खां। क्या होता दोस्तों, ये दोनों थे ना, लाला जयदयाल और मेहराब खां, इन दोनों को क्या हो गया? फांसी दे दी दोस्तों। फांसी दे दी गई थी, फांसी दे दी थी। और क्या होता है, जो कोटा का राजा होता है जिसका नाम होता है दोस्तों राम सिंह महाराव राम सिंह, इसको क्या होता है दोस्तों, क्या करते हैं? नज़रबंद कर लेते हैं इसको। महाराव राम सिंह को नज़रबंद कर लिया गया था, नज़रबंद किया। और दोस्तों जो कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट होता है ना, जिसका नाम होता है, क्या होता है दोस्तों? मेजर बर्टन, उसकी हत्या कर दी गई थी। क्या होता है दोस्तों? पॉलिटिकल एजेंट, एजीजी लिख देते हैं सीधा, एजीजी नहीं यार, पॉलिटिकल एजेंट बर्टन। एक तो दोस्तों कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट होता है बर्टन, और बर्टन के दो पुत्र थे, उनको भी हिरासत में ले लिया जाता है और उनकी भी हत्या कर दी जाती है। इनके साथ एक डॉक्टर सैंडलर था, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। क्या होता है दोस्तों, पॉलिटिकल एजेंट बर्टन वह उसके दो पुत्र
तथा डॉक्टर सैंडलर की हत्या कर दी गई थी। पॉलिटिकल एजेंट की भी हत्या कर दी गई। तन बोला दिन हो गया कानून करता, इन्हें भी टांग दियो दोस्तों। अब क्या होता है, इसका दमन पढ़ लेना दोस्तों। कोटा के विद्रोह था ना, उसका कोटा का विद्रोह, इसका दमन याद रखना। दमन कब होता है दोस्तों, इसका दमन यानी कि अंत कब होता है? 30 मार्च को होता है। 30 मार्च 1858 को। किसने किया था दोस्तों? मेजर रॉबर्ट ने। किसने किया था? मेजर रॉबर्ट ने इसका दमन किया था। और इसकी सहायता किसने की थी दोस्तों? ये याद रखना, सहायता। किसकी सहायता दोस्तों? मेजर रॉबर्ट की सहायता किसने की थी? मदन पाल ने की थी। कहाँ का था ये दोस्तों? करौली का था मदन पाल। कहाँ का था ये? करौली का था, करौली। ये लो, हमने पढ़ा दोस्तों कोटा में विद्रोह कब होता है दोस्तों? 15 अक्टूबर 1857 को होता है दोस्तों। ये राजस्थान का सबसे विभत्स विद्रोह था जिसमें आम जनता ने भाग लिया था। इसका नेतृत्व दोस्तों हरदयाल और जयदयाल और मेहराब खां ने किया था। इनमें से दोनों को फांसी हो गई थी, जयदयाल व मेहराब खां को। और कोटा के महाराव राम सिंह को नज़रबंद कर लिया था, यानी कैद कर लिया था दोस्तों। पॉलिटिकल एजेंट जो कि कोटा का था, कौन था? मेजर बर्टन वे उसके 2 पुत्र तथा डॉक्टर सैंडलर की हत्या कर दी गई थी। और इसका दमन याद रखना दोस्तों, 30 मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट द्वारा किया गया था, जिसकी सहायता मदन पाल ने की थी। इससे आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों धौलपुर में विद्रोह कब होता है। याद रखना दोस्तों, धौलपुर में विद्रोह। यदि दोस्तों आप नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और जुड़े रहें मरुद्रा स्टडी के साथ। धौलपुर में विद्रोह। धौलपुर में विद्रोह दोस्तों कब होता है? 12 अक्टूबर को होता है। 12 अक्टूबर 1857 को होता है। 12 अक्टूबर 1857 को होता है दोस्तों। इसका नेतृत्व दोस्तों किसने किया था? ये याद रखना, नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? देवा गुज्जर ने किया था। किसने किया था? देवा गुज्जर ने किया था। देवा गुज्जर, याद रखना दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, धौलपुर में जब विद्रोह होता है ना, तो धौलपुर का एक राजा होता है भगवंत सिंह, उसे भी बंदी बना लिया जाता है। क्या होता है दोस्तों, धौलपुर का जो राजा होता है ना, जिसका नाम होता है भगवंत सिंह है, उसे क्या किया जाता है दोस्तों? बंदी बना लिया जाता है। भगवंत सिंह को बंदी बना लिया गया था दोस्तों। फिर क्या होता है, पटियाला की एक सिख सेना होती है जिसमें 2000 सैनिक होते हैं। उन्होंने धौलपुर के इस विद्रोह को बहिष्कार करवाया था दोस्तों। इस विद्रोह को दोस्तों मुक्त करवा दिया गया था। कब करवाया था दोस्तों? दिसंबर। याद रखना दोस्तों, दिसंबर माह की ये घटना है। दिसंबर की बात है दोस्तों। दिसंबर 1857। दिसंबर 1857 में क्या होता है दोस्तों? पटियाला की एक सेना होती है, पटियाला की 2000, कितनी हजार दोस्तों? 2000 सिख सेना ने 2000 सिख सेना ने क्या किया दोस्तों? ने इस विद्रोह को मुक्त किया था, यानी कि धौलपुर रियासत को मुक्त करवाया था।
दोस्तों हमने 1857 की क्रांति के जो राजस्थान में जितने भी इफेक्ट थे हमने पढ़ लिए। अब बात करते हैं दोस्तों इस क्रांति में जितनी भी सैनिक छावनियाँ थी, उस सैनिक छावनियों में कौन कौन सी सैनिक छावनी में क्रांति के अंदर भाग नहीं लिया था। तो दोस्तों बात करते हैं, नोट लगा कर लिखना दोस्तों, नोट। खेरवाड़ा सैनिक छावनी दोस्तों, एक तो याद रखना खेरवाड़ा, और एक याद रखना दोस्तों ब्यावर। ये कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर, या फिर इसे मेवाड़ भी बोल सकते हैं। और ये कहाँ पर है, अजमेर में। इन दो सैनिक छावनियों ने भाग नहीं लिया था, क्रांति के अंदर भाग नहीं लिया था, भाग नहीं लिया दोस्तों इन दो सैनिक छावनियों ने। कारण क्या था दोस्तों, भाग क्यों नहीं लिया था इन दोनों ने। तो याद रखना ये दोनों मांसाहारी थी दोस्तों, इसीलिए इन दोनों ने भाग नहीं लिया था। अब बात करते हैं दोस्तों, क्रांति तो हमने पूरी पढ़ ली है। अब बात करते हैं इससे जुड़े अहम फैक्ट जो कि क्रांति के समय नेतृत्व करता थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों तात्या टोपे की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, तात्या टोपे की बात कर लेते हैं। तात्या टोपे, तात्या टोपे, तात्या टोपे की बात करेंगे ना दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों तात्या टोपे की बात करें ना तो इसका सबसे पहले वास्तविक नाम याद रखना दोस्तों। वास्तविक नाम क्या था, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। वास्तविक नाम दोस्तों इसका था रामचंद्र, रामचंद्र क्या था दोस्तों, रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग याद रखना दोस्तों। तात्या टोपे ने नेतृत्व कहाँ से किया था, ये याद रखना, कानपुर से। क्रांति का नेतृत्व कहाँ से करे थे दोस्तों, ये कानपुर से क्रांति का नेतृत्व किया, नेतृत्व किया दोस्तों। ये नाना साहब कौन थे दोस्तों, झांसी की रानी के पिता थे शायद, लक्ष्मीबाई के। ग्वालियर, सॉरी दोस्तों, कानपुर से नेतृत्व नहीं किया था, ये कानपुर, ये गलत है दोस्तों। इन्होंने नेतृत्व कहाँ से किया दोस्तों, ग्वालियर से क्रांति का नेतृत्व, नेतृत्व किया दोस्तों। और ये दोस्तों कानपुर के नाना साहब के सेनापति थे, ये याद रखना, कानपुर नाना साहब के सेनापति, नाना साहब के सेनापति थे, नाना साहब के सेनापति थे दोस्तों, ये याद रखना। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जब ये तात्या टोपे राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम प्रवेश कब करते हैं, तो याद रखना दोस्तों 8 अगस्त 1857 को दोस्तों ये राजस्थान में प्रथम बार प्रवेश करते हैं। राजस्थान के अंदर, राजस्थान कहाँ पर प्रवेश करते हैं दोस्तों, भीलवाड़ा में प्रथम प्रवेश करते हैं, यानी कि पहली बार राजस्थान में भीलवाड़ा में आते हैं प्रवेश। क्या होता दोस्तों, यहाँ पर एक युद्ध होता, कौन सा युद्ध था, कुवाड़ का युद्ध था, कुवाड़ युद्ध। इसके अंदर क्या होता दोस्तों, कर्नल रॉबर्ट था ना, उसने इसको पराजय कर दिया था। कुवाड़ युद्ध में जनरल रॉबर्ट ने इसे पराजय कर दिया, रॉबर्ट ने पराजय किया।
ये याद रखना दोस्तों। दूसरी बार दोस्तों ये राजस्थान में कब प्रवेश करते हैं दोस्तों, ये याद रखना। दूसरी बार ये प्रवेश करते हैं दोस्तों 11 दिसंबर 1857 को। कहाँ प्रवेश करते हैं? बांसवाड़ा में। और क्या होता है? बांसवाड़ा को जीत कर लौट रहे थे। बांसवाड़ा को विजय कर लौट रहे थे। लौटते समय मेजर रॉक द्वारा पराजय हो गए थे। क्या होता है दोस्तों? राजस्थान के अंदर तात्या टोपे पहली बार कहाँ पर आता है दोस्तों? 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा में आता है। फिर इसके मध्य तात्या टोपे व जनरल रॉबर्ट के मध्य युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? कुवाड़ का युद्ध। इसके अंदर तात्या टोपे पराजय हो जाता है। फिर दूसरी बार ये राजस्थान के अंदर 11 दिसंबर 1857 में बांसवाड़ा में आता है। बांसवाड़ा को जीत कर ये लौट रहा था। इस समय मेजर रॉक ने इसे पराजय कर दिया था। अब बात करते हैं दोस्तों तात्या टोपे किसकी सहायता से पकड़ा गया था? ये इसका दोस्त ही था दोस्तों तात्या टोपे का। इसने विश्वासघात कर लिया था। मान सिंह नरूका की सहायता से यह पकड़ा गया था। मान सिंह नरूका की सहायता से दोस्तों ये पकड़ा गया। फिर क्या होता है दोस्तों? इसको आगे चलकर फांसी दे दी जाती है। कब दी जाती है दोस्तों इसको फांसी? 18 अप्रैल को इसे फांसी दे दी जाती है। 18 अप्रैल मोस्ट है दोस्तों, स्टार लगा लेना। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? 18 अप्रैल 1859 को दी थी दोस्तों। 18 अप्रैल 1859 को कहाँ दी थी दोस्तों? शिवपुर। कहाँ पर है ये दोस्तों? मध्य प्रदेश के अंदर है, एमपी में है। कहाँ पर है दोस्तों? शिवपुर मध्य प्रदेश। कौन सी नदी थी? शिप्रा नदी के तट पर दी थी दोस्तों। हमने तात्या टोपे की बात की थी तो इसके एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। तात्या टोपे का वास्तविक नाम दोस्तों रामचंद्र पांडुरंग था दोस्तों। ये ग्वालियर से क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। यह कानपुर के नाना साहब का सेनापति था जो राजस्थान के अंदर 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा में प्रथम बार प्रवेश करता है। किवाड़ युद्ध में पराजय हो जाता है जनरल रॉबर्ट द्वारा। फिर दूसरी बार 11 दिसंबर 1857 को बांसवाड़ा में आता है। फिर मेजर रॉक द्वारा पराजय हो जाता है और ये मान सिंह नरूका की सहायता से पकड़ा जाता है और इसे फांसी हो जाती है। कब होती है? 18 अप्रैल 1859 को शिवपुर में। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्रांति के तात्या टोपे के बारे में। एक और अहम फैक्ट है कि ये किसने कहा था? सावरस ने कहा था। सावरस का एक वाक्य याद रखना। सावरस कौन था? मेवाड़ का ये पॉलिटिकल था सावरस ने क्या कहा था दोस्तों? याद रखना कि तात्या टोपे की मृत्यु के बारे में क्या कहता है सावरस? इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। आने वाली पीढ़ी यह पूछेगी कि इसे यानी कि तात्या टोपे को इसे
किसने सजा दी? सजा दी। और किसने पुष्टि की? क्या होता दोस्तों, कैप्टन जो था ना, ये तात्या टोपे की मृत्यु के बारे में इसने कैप्टन सावरस ने कहा था कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा, और आने वाली पीढ़ी यदि ये पूछेगी कि इसे किसने फांसी दी और किसने, यानी किसने इसे सजा दी और किसने इसकी पुष्टि की, तो इसका जवाब कौन देगा? ये किसका कथन था दोस्तों? मैं इसका कैप्टन सावरस का कथन था। आगे चलते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं अमरचंद बांठिया। ये क्रांति के समय में कवि थे। इन्होंने, कवि नहीं थे दोस्तों, ये क्रांतिकारी थे, अमरचंद बांठिया। इसके बारे में दोस्तों बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ये भी याद रखना दोस्तों। इनका जन्म याद रखना दोस्तों, कहाँ होता है जन्म? कहाँ होता है दोस्तों? बीकानेर रियासत के अंदर होता है। अमरचंद बांठिया का जन्म बीकानेर रियासत, बीकानेर रियासत के अंदर दोस्तों इनका जन्म होता है। और ये क्या करते हैं, ग्वालियर में जाकर झांसी की रानी व तात्या टोपे को अपनी संपूर्ण धनराशि है वो भेंट कर देते हैं और अपनी महानता का परिचय देते हैं। इसीलिए इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। क्या होता है दोस्तों, याद रखना, स्टार लगा लेना दोस्तों। ये क्या करते हैं, ग्वालियर जाकर रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर जाकर रानी लक्ष्मीबाई ये लक्ष्मीबाई दोस्तों ग्वालियर से क्रांति का नेतृत्व कर रही थी। रानी लक्ष्मीबाई वह तात्या टोपे, जो कि नाना साहब का सेनापति था, तात्या टोपे को अपनी धनराशि दी थी, अपनी धनराशि भेंट की थी, धनराशि दी। इसलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसीलिए इसे क्रांति का भामाशाह कहा जाता है, तथा राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहते हैं, राजस्थान का दूसरा भामाशाह भी कहते हैं। दोस्तों आप कमेंट में बताना राजस्थान का प्रथम भामाशाह कौन था। अब एक पेज और ले लेते हैं दोस्तों, ये पेज समाप्त हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों अमरचंद बांठिया की, हमने बात कर ली। अब इसकी मृत्यु कहाँ होती है दोस्तों, ये याद रखना। इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है दोस्तों, ये याद रखना। दोस्तों इसकी मृत्यु होती है ग्वालियर के अंदर। किसकी मृत्यु? अमरचंद बांठिया की मृत्यु ग्वालियर के अंदर हो जाती है और यहीं इसका स्मारक बना हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों सूर्यमल मिश्रण की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? सूर्यमल मिश्रण की बात करेंगे। सूर्यमल मिश्रण की बात करेंगे ना दोस्तों। सूर्यमल मिश्रण की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये कौन था दोस्तों? बूंदी के राजा राम सिंह का दरबारी था। राजा राम सिंह, बूंदी के राजा राम सिंह का दरबारी था दोस्तों, ये याद रखना। इसका एक दत्तक पुत्र था दोस्तों, जिसका नाम था मुरारी
मुरारी दान। ये कैसा पुत्र था दोस्तों? ये दत्तक पुत्र था, दत्तक पुत्र था दोस्तों, दत्तक पुत्र था। अब बात करते हैं दोस्तों सूर्यमल मिश्रण के ग्रंथ। सूर्यमल मिश्रण के जो प्रमुख ग्रंथ थे ना दोस्तों, उनकी बात कर लेते हैं, ग्रंथों की बात कर लेते हैं। ग्रंथ में बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले वंश भास्कर। वंश भास्कर, वंश भास्कर। फिर बात करते हैं दोस्तों वीर सतसेई, वीर सतसेई, वीर सतसेई दोस्तों। फिर बात करते हैं दोस्तों सती रासो, सती रासो। ये किसके ग्रंथ है दोस्तों? सूर्यमल मिश्रण के ग्रंथ है। और बात करते हैं दोस्तों कौन कौन से ग्रंथ है इसके? दो बलवंत विलास, बलवंत विलास, बलवंत विलास इसी का ग्रंथ था दोस्तों। और कौन सा था? रामर जाट, रामर जाट ग्रंथ। कौन सा था दोस्तों? रामर जाट। एक और कौन सा दोस्तों? धातु रूपाली, धातु रूपाली, धातु रूपाली इसी का ग्रंथ था दोस्तों। दोस्तों वंश भास्कराना है, इसके अंदर क्या होता है? बूंदी का इतिहास, बूंदी का इतिहास इसी के अंदर है, बूंदी का इतिहास। किस पुस्तक के अंदर है दोस्तों? वंश भास्कर के अंदर है। और ये वीर सतसेई और वंश भास्कर, याद रखना दोस्तों, वीर सतसेई और वंश भास्कर के अंदर क्या है दोस्तों? 1857 की क्रांति का उल्लेख है। 1857 की क्रांति का उल्लेख दोस्तों किसके अंदर है? वीर सतसेई और वंश भास्कर के अंदर। दोस्तों वंश भास्कर को याद रखना पूरा किसने किया था? वंश भास्कर को पूरा किसने किया था? पूरा दोस्तों किसने किया था? पूरा मुरारी दान ने किया था, मुरारी दान, मुरारी दान ने किया था। किसने किया था दोस्तों? मुरारी दान ने किया था। यह सूर्यमल मिश्रण है ना दोस्तों, सूर्यमल मिश्रण, इसने क्रांति का जो अंक का नेतृत्व किया था हाथी पर चढ़कर। क्या होता है दोस्तों? हाथी पर चढ़कर, हाथी पर चढ़कर, हाथी पर चढ़कर क्रांति का नेतृत्व किया, क्रांति का नेतृत्व किया। किसने किया दोस्तों? सूर्यमल मिश्रण ने क्रांति का नेतृत्व किया। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो शेष बचा वो उसकी जिक्र हम कल करेंगे। कल शायद तक ये 1857 की क्रांति हम पूरी कर लेंगे और परसों है दोस्तों हम इसका टेस्ट भी लेकर आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करें, अपने फेसबुक टेलीग्राम व्हाट्सएप इंस्टा में इसे शेयर करें। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगे। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।